आज हम लोग मौजूद हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जहां पर एक समुदाय होता है जो बहुत मेहनत करता है, मशक्क़त करता है। वो है कुली समुदाय, जो लोगों का सामान ढोते हैं, मेहनत करते हैं। इस चुनाव को देखते हुए उनकी क्या मर्ज़ी है, वो इस सरकार में जो मौजूदा सरकार रही है वो वापस उसको चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी। भाई, आपका नाम क्या है? सुरेश यादव नाम है मेरा। क्या चाहते हैं, इस बार सरकार वही आए या बदले? देखिए, सरकार अगर बढ़िया काम करे तो वही चाहिए, अगर नहीं बढ़िया काम कर पा रही तो बदल जाना बेहतर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से सरकार बेहतर नहीं रही। जो उम्मीद किया था हम लोग सरकार से, उस तरीके से खरा नहीं उतरा। बहुत सारी चीज़ में ढिलाई की गई है। नाम तो बहुत कुछ लिया जाता है, लेकिन उसमें 1% भी काम नहीं होता। जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की अगर ये बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट में आदित्यनाथ जी जैसा बोल रहे थे कि मेरा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि मतलब गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या जो भी हो, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो एक, मैं बड़ी चीज़ तो नहीं बोलता हूँ, मैं उन छात्रों के बारे में बोलना चाहूँगा कि इनका जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन छात्रों पर लाठीचार्ज करता है जो बेचारे किराए के कमरे में रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे थे। अगर वहाँ मान लीजिए गलत हो सकता है एक बार कि वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत हो, लेकिन जो बेचारे अपने हॉस्टल के अंदर बैठ के पढ़ रहे हों, वहाँ पुलिस जा करके लोगों को टॉर्चर करे। पहली बात उनको चिन्हित करना चाहिए, उसके बाद अब उठा के बंद करो। कानून भी तो कुछ देश के अंदर है या नहीं है। आप लोगों को अपनी क्या जो है मांगे हैं जो इस सरकार में पूरी नहीं की गई और अगली सरकार जो आएगी उससे उम्मीदें हो? देखिए, अगर इसके पहले की सरकार में देखा जाए तो समाजवादी की सरकार थी। उस समय इतनी बड़ी बीमारी नहीं आई कि जिससे हम लोग परेशान हुए। सरकार से जो अपेक्षाएं थी उस हिसाब से लोगों का काम हुआ। आप देख रहे हो तमाम सारे विकास थे देश प्रदेश के अंदर। इस सरकार में एक बहुत बड़ी महामारी आई बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें हम अपने स्टाफ को लेकर, मैं राष्ट्रीय लेवल पर लीड करता हूं अपनी कुलियों को, और यहाँ से मैं प्रेसिडेंट हूं और यहाँ भी लीड करता हूं। इन सारी बातों को लेकर के मैं प्रदेश सरकार में आवाज़ लगाई थी कि कोविड-19 के दौरान मेरे कुलियों की मदद की जाए। इस सरकार ने हमारी बात को सुना, 1,000 रुपये देने के लिए भी कहा कि 1,000 रुपया देश प्रदेश के कुलियों को दिया जाए, लेकिन वो पैसा हमारे कुलियों के खाते में भी नहीं आया। और मैं रेलवे को ले करके सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया कि रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर रेलवे के सारे कर्मचारियों को मदद दिया गया, पैसे दिए गए, सब कुछ दिया, वेतन दिया गया, काम नहीं कराया गया, वेतन दिया गया। तो हमारे कुलियों को भी इस तरीके से रेलवे के अंदर फंड की व्यवस्था होनी चाहिए कि इनकी भी मदद हो विषम परिस्थितियों में। सुप्रीम कोर्ट में जो मेरा काउंटर फाइल हुआ था उसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एफिडेविट लगाया, अरे कुलियों को भी इस तरीके से रेलवे के अंदर फंड की व्यवस्था होनी चाहिए कि इनकी भी मदद हो विषम परिस्थितियों में। सुप्रीम कोर्ट में जो मेरा काउंटर फाइल हुआ था उसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एफिडेविट लगा दिया कि उत्तर प्रदेश के कुलियों के खाते में मैंने 1,000 रुपया डाला है, पैसा आया नहीं। और जब वो मैं इनका जब काउंटर फाइल जब मैंने निकाला, उसमें एफिडेविट मिली मुझे, तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक RTI डाली और RTI में उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में कुलियों की संख्या बताएं और संख्या के साथ साथ मुझे उन कुलियों का डिटेल दीजिए जिनके खाते में आपने पैसा भेजा है, क्योंकि खाते में भेजा तो ऑनलाइन है। तो यहाँ पर इनका कार्मिक डिपार्टमेंट हमको जारी करता है RTI का जवाब कि आप रेलवे डिपार्टमेंट से हैं, आप रेलवे बोर्ड से इसका जवाब मांगे। पैसा आप दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है, तो जवाब केंद्र सरकार देगा। मतलब जवाब जो आया वो गलत है, गोलमोल तरीके से दिया गया। तो अब हम इस सरकार से क्या अपेक्षा करें? यहीं पर कोरोना अगली सरकार किसकी चाहते हैं? देखिए, अगली सरकार हम विकास वाली चाहते हैं कि जो विकास करे, खाली प्रोपोगंडा वाली सरकार ना हो। हम तो अगली सरकार में ये चाहेंगे कि इस वाली बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार सिर्फ नुकसान पहुंचाई है। बड़े बड़े बैनर सिर्फ चलते हैं। अभी हम तो कई संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका खाली अगर RTI मांगी जाती है तो इनका सब गोलमोल जवाब होता है, स्पष्ट जवाब नहीं होता है। इसके पहले अगर सपा की सरकार को ले लिया जाए तो बेहतर विकास किया है। केजरीवाल जी की सरकार अगर देखा जाए, आम आदमी जो दिल्ली में है, अब मेरी राजधानी है ना दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान का आदमी वहाँ पे है। लोग फ़ोन से जा करके पता करें या जा करके पता करें किस तरीके से विकास कर रही। तो हम तो विकास वाली सरकार चाहते हैं, वो नाम वाली सरकार नहीं चाहते हैं कि हमने ये किया वो किया। हम किसी की सरकार मतलब किसी का चेहरा नहीं, केवल विकास देखकर आप वोट करेंगे ना। विकास में कई सारी चीज़ें आती हैं। भाई आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है? अरुण कुमार। क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट कोई गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन अब जैसे हमारे लिए अगर काम अच्छा हो तभी ना हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट अच्छी है। अगर हमारे कुली भाई देखिए, रेलवे के हम लोग रजिस्टर्ड मजदूर हैं और रेलवे के तमाम विभाग ऐसे हैं जो कि कोरोना काल में रेलवे बंद हुई थी, उसके बाद भी उनको सैलरी दी गई। और रेलवे में क्या बड़े बड़े मंत्री हैं, सामान हम लोग उठाते हैं, सारा देश जानता है कि रेलवे के अंदर कुली काम करता है। हम लोगों को 1 रुपए की मदद नहीं मिली। हमारे कुली हम लोग भी इसी स्टेशन पे थे। नहीं तो जिस वक्त ये कोरोना काल चल रहा था उस समय आप लोगों के खर्चे कैसे चलते थे? खर्चे मैम जैसे देखिए, खर्चा तो मजबूरी में था। जैसे हमारे खेत होता है, 1 आध बीघा खेती है, तो वहाँ पे हम लोग काम किए। आपसे संपर्क है तो आपसे हमने कर्जा लिया, किसी और से लिया, और मान लीजिए तमाम लोगों ने तमाम जो है ऐसे प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं मदद कर रही थी भोजन के लिए, NGO वगैरह, राशन वगैरह, तो उन लोगों से मिल जाता था। तो इसी तरह खर्चे चले। कुल मिला के सरकार की तरफ से कोई मदद इस तरह से 1 रुपया नहीं मिली, तो इसलिए हम इस सरकार का विरोधी करेंगे। क्योंकि जब हम आपकी गवर्नमेंट से या किसी भी सरकार से अगर जिसकी गवर्नमेंट होगी, हम उसी को तो जिम्मेदार ठहराएंगे। भाई आपने पैसा नहीं दिया, हमारी मदद नहीं की, तो आप ही तो जिम्मेदार हैं। भाई आपका नाम क्या है? राघवेंद्र प्रताप। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? हम तो आपकी बदलाव चाहते हैं बदलाव भाई, चाहते बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। किसको वोट देना चाहेंगे? किसका चेहरा देख, मतलब चाहते हैं कि किसी का चेहरा हो या विकास को देख कर देंगे? नहीं, हम विकास को देख कर देंगे। अच्छा, हाँ, किस तरह के अपने लिए क्या चाहते हैं आप? लोगों के लिए क्या बदलाव? आज तक कुलियों ने जो हमको वर्दी मिलती थी, आज भाजपा सरकार आई है तब से हमको वर्दी भी नहीं मिली। हाँ, वर्दी भी काट लिए, तो हम किसके ऊपर विश्वास करें? तो हम इसी वजह से बदलाव चाहते हैं। भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम इजहार है। क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। किसकी सरकार चाह रहे हैं? अब बदलाव चाह रहे हैं, विकास वाली सरकार चाह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इतनी सारी पार्टियां, उसमें कौन विकास कर सकता है? सबने अपने अपने वादे किए हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी हैं और भी कई पार्टियां हैं, आप हैं। अखिलेश यादव जी। भैया आपका नाम क्या है? अकील अहमद। क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आपकी ये जो सरकार से पूरी हो? तो हमारी ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं पूरी कर सकती है। केंद्र सरकार से हमारी मांगे, अगर इससे मांगे तो इसीलिए अब इनसे हम क्या कह दें। नहीं पूरा हुआ, जब कोरोना काल में नहीं दिया गया तो अब क्या दे सकते हैं ये। हाँ, इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं बस। तो मौजूदा सरकार में अच्छा आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता की एक अपेक्षा होती है सरकारों से, और सरकार की भी एक अपेक्षा होती है अपनी जनता से। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब देश के अंदर एक विषम परिस्थिति तय हुई और जो इमरजेंसी लगाई गई वो सरकार के द्वारा तय किया गया, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होती है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, सारी चीज़ें। उसमें क्या हुआ कि हम केंद्र सरकार से थे, लेकिन प्रदेश सरकार भी अगर चाहती तो हमारी मदद कर सकती थी। प्रदेश सरकार अब आ जा रही है कि वोट बैंक के लिए, तो वोट बैंक के तौर पर आपने एक सवाल किया कि आप प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। तो प्रदेश सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार हमारे कुलियों के लिए, जैसे रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, सरकार हमको एक सेंटर दे देता है, उसमें सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो प्रदेश सरकार ऐसी कोई सब्सिडी जैसी व्यवस्था लाए कि हमारे कुलियों को चाहे एक ही कमरे का मकान दिला दे, कहीं वो पूरे प्रदेश के अंदर एक मकान की व्यवस्था करे कि वो जहाँ काम करता है अपने बच्चों के साथ रह करके अपने बच्चों को शिक्षा भी दिला सके, क्योंकि गांव में शिक्षा उतना बढ़िया नहीं है। अगर वो एक मकान की व्यवस्था कर देता है, एक कमरे का रूम हो, ऐसा व्यवस्था करे। हमको गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड जारी किए जाए, क्योंकि हमारा जो मजदूरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। कई सालों से देखिए हम गरीब हैं, हमारी बात तो कुछ बढ़िया नहीं है। अगर वो एक मकान की व्यवस्था कर देता है, एक कमरे का रूम हो, ऐसा व्यवस्था करे। हमको गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड जारी किए जाए, क्योंकि हमारा जो मजदूरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। कई सालों से देखिए हम गरीब हैं, हमारी बात को कोई सुनता नहीं है। आप देखेंगे कि हम रेल मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं, देश के तमाम सर्व मंत्री से, सभी लोगों से बात करते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती है। और हमारे लिए तो सरकार की तरफ से इतनी सारी योजनाएं कागज़ पर चल रही हैं, लेकिन अब ये वर्दी आप देख रही हैं ना, ये वर्दी हमारी 4 साल से नहीं मिल रही है। हम बिना यूनिफॉर्म के कैसे काम करें? सारे वादे सब कागजी हैं। सब कागजी है, कुछ मिल नहीं रहा है हमको। और कागज पे इतनी सारी चीज़ें मिल रही, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, हमको मेडिकल मिल रहा है 5 लाख तक का, कहीं कुछ नहीं है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हम चाह रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आपको अगर हम रिकॉर्ड दिखाएं तो मेरे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड तैयार हो चुका है, और मैंने कोविड-19 में वो रिकॉर्ड दिखाया भी था मीडिया पर भी। ये देखिए रिकॉर्ड कि जो मैंने प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सबको लिख रहा हूँ, रजिस्ट्री कर रहा हूँ, लेकिन कोई कहीं से नहीं सुन रहा है और नहीं सुना। उन्हें सारे रिकॉर्ड को लेकर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो आप लोग सभी लोगों का क्या कहना है कि जो है इस बार किसका
विकास को देखकर होगा या चेहरे को देखकर? नहीं, चेहरे को देखकर नहीं करेंगे हम तो। हमको तो विकास वाला आदमी चाहिए जो विकास कर सके, वो सरकार चाहिए। और मैंने इस 5 साल में बीजेपी को ये देखा है कि बीजेपी के लोगों ने कहीं कुछ, एक बात बताओ, बीजेपी का एक विधायक हमको 1 किलो अनाज तक नहीं दिया है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई भी। यहीं लखनऊ से लोग गुजरते हैं, इसी स्टेशन पर आकर के खड़े होते हैं, लेकिन लोग मुड़ करके कुली को नहीं देखा है। गाड़ियाँ यहीं खड़ी होती सामने, मुड़ कर कोई नहीं देखा हमको कि आप मर रहे हैं या जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप बताइए हम क्या उम्मीद करें कि बीजेपी को फिर लाएंगे तो हमारा सुधार होगा? केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है और केंद्र में हमारा करीबन 1 साल से ऊपर हो गया केस चलते हुए, सब उसमें उठपटांग जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं ना, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इसलिए हम बदलाव चाह रहे हैं। बीजेपी देश के विकास को नहीं कर पाएगी, वो और मट्टी पलित करती चली जा रही है, इसलिए ये सरकार सही नहीं है। सरकार बदलाव वाली चाहिए और सरकार इस समय बदलाव वाली लाई जाएगी, चाहे जैसे लाई जाए, बीजेपी को नहीं लाई जाएगी। कुल मिला के कुली लोगों का यही कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। उनके लिए जब कोविड आया था उस वक्त भी कोई भी जो है इनके लिए सुविधा नहीं की गई थी। कोई इनका जो है जो NGOs थी वो आकर इनको खाना वगैरह प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई थी। 1-1 हज़ार कहा गया था कि खाते में दिया जाएगा, वो तक भी केवल कागजी रहा, ज़मीनी तौर पर नहीं रहा। अगर देखा जाए अब ये लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार को रिपीट नहीं करना चाहते, ये केवल चेहरे के ऊपर वोट नहीं करेंगे।